नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ में अभिषेक हैं और आप अलीगढ़ से हैं। तो आपने खुद इच्छा जताई थी कि आपको वीडियो शूट करना, आपने बुकिंग भी करा लिया है जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको यहाँ पे आकर के या वीडियो रिकॉर्ड करके कैसा फील हो रहा है? सर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पे सिक्योर फील हो रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं अननोन पर्सन से या अननोन जगह नहीं आया हूँ। अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं जी। तो अब आपके जो भी सवाल है उस पर बात करते हैं। तो जी आप पूछिए अपने सवाल। जी सर, पहले तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जो नीड है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, कपल के पास में आधार कार्ड होना ही चाहिए। आधार कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। अब आधार कार्ड को भी लेकर के कुछ सवाल होते हैं कि आधार कार्ड में जो है, अगर डेट ऑफ बर्थ को किसी ने अपडेट करा लिया है, जैसे कई कपल ऐसे सोचते हैं कि आधार कार्ड को हम अपडेट करवा लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है और डेट ऑफ बर्थ शुरू से वही चला आ रहा है तो वो आधार कार्ड भी सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आधार कार्ड पे कई बार आप देखेंगे कि केवल ईयर लिखा हुआ होता है, पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता है। तो पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना जरूरी होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया। इसके साथ में जो जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, बर्थ प्रूफ चाहिए होता है, जिसमें बर्थ का सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। जैसे गुजरात में अगर देखेंगे तो वहां पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, है ना। बट यूपी में, दिल्ली में अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, तो काम हो जाएगा। ओके। और सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में मतलब जो जन्म पत्री होती है उसमें और मेरी जो 10th की मार्कशीट है उसमें दोनों में डिफरेंस है। दोनों में आप 21 ईयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जी, दोनों में 21। बस ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों में 21 ईयर होनी चाहिए। अगर किसी में एक में कम, ये एक में ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी एक में भी 21 के नीचे नहीं होना चाहिए। और यही डॉक्यूमेंट लड़की का हो तो किसी एक डॉक्यूमेंट में भी 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। 18 कंप्लीट होना चाहिए, 21 कंप्लीट होना चाहिए। ओके, है ना। और जैसे मैं अगर मतलब मैरिज के लिए हम आते हैं तो विटनेस की जरूरत होती है। तो विटनेस मतलब हम खुद से मैं विटनेस नहीं ला सकता। अच्छा, तो विटनेस के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा या आपकी तरफ? देखिए, ऐसा है, विटनेस का तो ऐसा होता है कि विटनेस जरूर लाना चाहिए। पहला चीज तो ये कि हम यही कहते हैं कि विटनेस ले करके आना चाहिए। और अगर इनकेस विटनेस नहीं आ पाते हैं तो कई लोग तहसील में ही या जहाँ कहीं भी मैरिज रजिस्टर्ड होता है वहाँ पे कुछ लोगों से दोस्ती करके, बात करके जो है वो विटनेस बन जाते हैं। हो सकता है कई बार वो लोग कुछ चार्जेस वगैरह भी लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं, जैसे भी है। वो सब आपका हेडेक है, हमारा कोई हेडेक नहीं। ओके, है ना। ठीक है सर। हाँ। और दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैंने वीडियोस देखे हैं लीड इंडिया के, तो उसमें जैसे गाजियाबाद में सेम डे प्रोसेस होता है और दिल्ली में आपने 2 डेज का उसमें बताया था। तो अगर जैसे सपोज करो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और अगर मैं दिल्ली में मैरिज करता हूँ या फिर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी से ही मैरिज करता हूँ, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है? देखो, ये आप जो सवाल पूछ रहे हो वो जुरिडिक्शन से रिलेटेड पूछ रहे हो जी। यानी कि जुरिडिक्शन 3 तरीके से क्रिएट होता है जी। पहला तरीका ये होता है कि आप जहां रहते हैं, यानी लड़का जहां हो वहां पे जुरिडिक्शन क्रिएट होता है, जहां पे उसका एड्रेस है। यस। लड़की जहां की है वहां पे एक जुरिडिक्शन बनता है और एक और जुरिडिक्शन बनता है प्लेस ऑफ मैरिज से। ठीक है। तो आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, चूंकि गाजियाबाद में आप आके मैरिज करते हैं इसलिए वहां पे जुरिडिक्शन बन जाता है और फिर आप मैरिज रजिस्टर्ड करा लेते हैं। आप समझ गए बात को। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यूपी के हो या कहीं और के भी हो, आप प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे आपका मैरिज गाजियाबाद में रजिस्टर्ड होता है। नहीं, कई बार मैंने ऐसा देखा है, जैसे एक केस था इस तरीके का कि दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ था मैरिज, तो मतलब पुलिस वालों ने ये बोला कि ये मान्य नहीं है क्योंकि यूपी में नहीं हुआ है। कैसे, समझा नहीं। देखो, मैं बताता हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा झोल है, एक बहुत बड़ा जो है फ्रॉड हो जाता है, जो समझना चाहिए। जी। ये कब होता है, एक सिनेरियो ये भी होता है
कि जैसे मान लीजिए कि कोई कपल आए हैं, ठीक है, अब कपल की शादी करा दी, मान लीजिए कि वो राजस्थान के हैं या हरियाणा के, कहीं और के हैं जी, शादी करा दी दिल्ली में और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भेज दिया गाजियाबाद में। कपल को बोला कि गाजियाबाद भी दिल्ली ही ठीक है ना, और ऐसे करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फर्जी हो जाएगा। अच्छा क्योंकि गाजियाबाद में तो मैरिज कराई नहीं ना आपने, जी, अगर गाजियाबाद में कराओगे तो जेन्युइन होगा। समझ गए बात को? पूरा प्रोसेस एक ही जगह होना चाहिए। अब आप जो केस बात कर रहे हैं कि भाई दिल्ली से इशू हुआ था, जी, तो क्या मैरिज दिल्ली में हुआ था या नहीं हुआ था, है ना, ये देखने वाली बात है। अच्छा। हाँ। और मैं ये जानना चाह रहा था कि सपोज करिए अगर हमारा पार्टनर जो है अगर वो फोन ऑन करके ही आता है घर से और घर वालों के फोन आएंगे पहले तो कोई एफआईआर के लिए नहीं जाएगा, तो अगर वो फोन ऑन करके आता है और ये बोले वो कि मुझे मतलब अपनी लाइफ अपने मतलब हिसाब से जीनी है और मैं जो है एडल्ट हूँ, तो इस बेस पे क्या एफआईआर वगैरह रजिस्टर हो सकती है? देखो, एक तो होता है कानून और दूसरा होता है प्रैक्टिकल चीजें जी। मान लीजिए आप फोन ऑन करके आ रहे हो, ठीक है, आप फोन नहीं उठा रहे हो, ठीक है, फोन नहीं उठा रहे हो, लगातार 10, 20, 50 कॉल किया जा रहा है, आप फोन नहीं उठा रहे हो, फोन बज रहा है, ठीक है, या फोन उठा रहे हो तो आप बता रहे हो कि आप मैरिज करने के लिए जा रहे हो, तो घर वाले क्या करेंगे? भागते हुए पुलिस थाने जाएंगे और पुलिस में जाकर के वो कुछ झूठे आरोप लगाएंगे कि उसको कोई बहला फुसला के लेकर के जा रहा है, गन पॉइंट पे बुलाया जा रहा है उससे कि वो शादी करने जा रही है या जा रहा है। तो जरूर जल्दी ट्रैक करो और ट्रैक करके उसको पकड़ो, अगर उसको करनी होगी तो हमारे सामने कर लेना है, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। पुलिस वाले क्या करेंगे कि चूंकि ये आरोप है तो इसके बेसिस पे वो ट्रैक करेंगे लोकेशन को और ट्रैक करके पकड़ लेंगे। अब उन्होंने जब पकड़ लिया उसके बाद से आपको कौन मैरिज करने देगा? जहां घर वाले हैं वहीं पे, पुलिस वाले हैं वहीं पे, एक विवाद हो गया ना। तो किसी न किसी तरीके से उलझा करके ऐसे कोशिश करेंगे कि भाई आपको लेके वापस चल जाए। ये भी हो सकता है कि बहुत गुस्सा हो कोई तो मार पिटाई भी कर सकते हैं घर वाले, वो कहेंगे कि जेल जाना है तो मैं जेल चला जाऊंगा, है ना। तो इसीलिए सेफ्टी यही रहती है कि जब आप घर से निकल रहे हो तो फोन नंबर जो आपका है अगर आप नहीं ऑन रखोगे तो बेटर रहेगा, और नया नंबर रखो जिस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ सर, एक ये थोड़ा बहुत उलझन वाला क्वेश्चन है। हाँ पूछिए ना। कि जो पार्टनर है मेरा उसके फादर भी एडवोकेट है, ठीक है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा ये डर लगता है कि मतलब उनको भी अच्छी जानकारी है, पकड़ है, तो मतलब उनका सपोर्ट भी होगा जैसे थाने में, कोर्ट में या हर जगह कहीं पे भी, तो उसके लिए मतलब मैं क्या? देखो, मैं आपके पार्टनर के पापा एडवोकेट हैं, मैं अपने ही संदर्भ की, मेरे घर का ही कोई व्यक्ति अगर कोर्ट मैरिज कर रहा हो, मैं भी एडवोकेट हूँ जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को कानून की जानकारी है तो मैं कानून समझता हूँ कि कानून क्या कहता है। कानून तो यही कहता है कि अगर कोई बालिग है तो शादी कर सकता है। तो मैं कानूनन क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा सबसे पहले कि मैरिज सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। मैं चेक करूंगा प्रोसेस सही है कि नहीं सही है, जैसे मैरिज किया गया। मैं अपने जो भी मेरे घर का है मैं उससे बात करूंगा कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, और जब मेरे को लगेगा कि भाई इन्होंने अपनी मर्जी से ही शादी की है तो मेरे पास उसको स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और अगर मैं गलत तरीके से सोचूंगा तो परेशान करने के लिए कोई केस कर दो, परेशान करने के लिए कुछ डाल दो, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं इस देश में पुलिस वालों के बेटे बेटियां या वकीलों के बेटे बेटियां घर से भाग के शादी नहीं करते, वो भी तो शादी करते हैं। मैं जानना चाह रहा था जैसे कुछ स्पेशल चीजें भी रहती हैं प्रोफेशन के बेस पे, जैसे कुछ रिजर्वेशन? नहीं, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। चाहे किसी की भी औलाद हो, जज की हो, वकील की हो, पुलिस की हो, अगर वो बालिग है और जेन्युइन तरीके से उसने मैरिज किया है तो उसको कोई रोक नहीं सकता और उसमें कोई प्रॉब्लम है। और सर मैं ये जानना चाह रहा था जैसे अगर हम शादी कर लेते हैं तो उसके बाद मैं मतलब एक तरीके से हम जाते हैं जब थाने में या फिर अपने एरिया में, तो हम लोग मतलब हम इस तरीके से देखते हैं जैसे कि हमने कोई गुनाह किया है पुलिस वाले। तो अगर जैसे फैमिली पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद से फैमिली को क्या सपोर्ट कर सकता हूँ? ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत दिल की बात
मेरे से पूछ लिया है। एक्चुअली ऐसा होता है कि देखो आमतौर से कि अगर एक कोई व्यक्ति, एक लड़का जो कि बालिग है, 21 साल के ऊपर हो गया, 18 साल के ऊपर लड़की हो गई, वो चाहे 25 साल की हो, 27 साल की, उसके ऊपर है जी। अगर वो अपनी इच्छा जाहिर कर दे ना कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है, तो उसको माना जाता है कि ये कोई ऐसा अपराधी है जो परिवार को नष्ट करना चाहता है। अगर वो कोर्ट पहुंच जाए, वकील से बात कर ले, तो उसको इस नजर से देखा जाता है जैसे ये कैसे इस तरह की बातें कर रहा है। थाने पहुंच जाए, मदद मांग ले, तो उसको इस तरीके से समझाया जाता है जैसे कि वो समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा है। तो इतना इनसिक्योर माहौल बना दिया जाता है कि कई बार तो इमैच्योरिटी में कपल जान दे देते हैं। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए, है ना। अब आप ये कह रहे हो कि अगर मान लीजिए आपने कोर्ट मैरिज कर लिया और आपकी फैमिली को अगर पुलिस परेशान करने लगे, तो आप अपने फैमिली को बताइए कि अगर आप रोकते भी तो भी हमको नहीं रोक सकते क्योंकि हम बालिग हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप पुलिस को बोलिए कि या घर वालों को समझाइए कि दोनों बालिग हैं, उन्होंने शादी कर लिया है। अब पुलिस का काम है ढूंढे, स्टेटमेंट लेना है स्टेटमेंट ले, और अगर घर वालों को परेशान कर रहा है तो आप हायर पुलिस अथॉरिटी यानी एसपी ऑफिस चले जाएं। उससे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हाई कोर्ट जाकर के प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हैं। और अगर हम और उससे पहले प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है कि इंटीमेशन न्यूज़पेपर करवा लें, क्योंकि इंटीमेशन न्यूज़पेपर से आप पुलिस को सूचना दे देते हो, तो पुलिस सूचना मिलने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर करके घर वालों को परेशान करती है, तो हाई कोर्ट में ये इंटीमेशन की रिकॉर्ड्स को दिखाया जाता है ताकि पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा सके कि आपको सूचना दे दी थी, उसके बावजूद भी आपने परेशान किया, है ना। तो ये हाई कोर्ट में। और न्यूज़पेपर इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार लोग ये कह देते हैं कि भाई आपने कहीं जाके छिप छिपा के शादी कर ली, पब्लिकली तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए उसको पब्लिक करने के लिए न्यूज़पेपर। अगर आफ्टर मैरिज हम खुद ही फिजिकली पुलिस स्टेशन थाने अपने चले जाएं और बता दें कि ये मैरिज सर्टिफिकेट है और इंटीमेशन लेटर तो पहले पहुंच ही चुका होगा वहाँ पे, और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुका होगा, तो फिजिकली अगर पहुंच के हम खुद से ही स्टेटमेंट दे देते हैं दोनों, उस वक्त में हमारी फैमिलीज तो होंगी नहीं, तो क्या वो फैमिली को कॉल करेंगे या कोई एक्शन लेंगे? फैमिली को कॉल करेंगे। जैसे ही आप थाने में जाओगे तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि लड़की की फैमिली को कॉल करेंगे, लड़के की भी फैमिली को कॉल करेंगे। अब वहां हो जाएगा थाने में बवाल, ठीक है, जब कॉल होगा तो, ठीक है। अब या तो 2 तरीके हैं कि आप उसको झेलने के लिए, जैसे लड़की की शादी हुई है, लोग गुस्से में भी होते हैं, वो परिवार के साथ 2-4 और परिवार वालों को भी लेके आ जाएंगे, तो वो अगर आपको झेलना है या उस तरीके से हैंडल करना है तो कर सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है उसको झेलना। इसीलिए प्रेफरेंस ये रहता है, पहले से हम एडवाइस करते हैं कि आप 2-4-5 दिन 7 दिन आप थोड़ा गुस्सा ठंडा होने दो, फिर आप थाने में जाओ, फिर जाके आप बताओ, या घर वालों को शादी होने के तुरंत बाद आप लड़की की फैमिली को बता दो, लड़की को बोलो कि वो खुद बता दे, शादी होने के बाई कॉल व्हाट्सएप कर दे सर्टिफिकेट, ताकि उनको पता चल जाए कि शादी हो चुकी है ना। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपको अगर सब कुछ ठीक लगता है तो पुलिस थाने जाना है तो जा भी सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा रुक के भी जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम मैरिज करेंगे तो हम लोगों को मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले ही, मैरिज से पहले कि हम किसको? फैमिलीज को। क्यों मैरिज से पहले क्यों इन्फॉर्म करोगे? मैरिज से पहले इन्फॉर्म कर दोगे तो आपको पकड़ नहीं लेंगे। नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे बाय लॉ ही हमको पहले फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है, उनकी परमिशन चाहिए होती है कि हाँ ये लोग मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का कोई नहीं, मैरिज से पहले तो इन्फॉर्म करने का कोई प्रावधान नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप बालिग हैं, आप अपनी मर्जी से शादी करने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत तो है नहीं जी। तो आप शादी कर सकते हैं, पहले इन्फॉर्म करना कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और सर अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है, देखो आपके खिलाफ एफआईआर जो होगी शादी के बाद से, वो होगी कि आपने लड़की को बहला फुसला के आप लेकर के गए और ले जाकर शादी कर लिया। 366 आईपीसी का सेक्शन है उसमें होता है, ठीक है। तो अगर इसमें एफआईआर होगा तो जो लड़की
जिसके बिहाफ पे एफआईआर हुआ है वो अब आपकी वाइफ है, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। अगर उसने आपके फेवर में स्टेटमेंट दे दिया तो फिर कोई समस्या ही नहीं। जैसे एफआईआर अगर हो जाती है और मेरी जैसे गवर्नमेंट जॉब होने को है, हाँ, तो उसमें कुछ दिक्कत आ कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इंफॉर्मेशन हाइड मत कीजिएगा। आप बताइएगा कि मेरे ऊपर इस सेक्शन में एफआईआर हुआ है, तो जो भी एजेंसी वेरीफाई करती है कि आपके कैरेक्टर को वेरीफाई करेगी या इन चीजों को वेरीफाई करेगी, उनको भी ये बात पता रहता है कि ये एफआईआर कोई अपराध में नहीं हुआ है, ये लव मैरिज का मैटर है। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कभी ना कभी तो आफ्टर मैरिज 1 दिन 2 दिन महीने भर बाद मतलब कभी भी हमें फेस तो करना पड़ेगा फैमिली को, और हो सकता है हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़े, स्टेटमेंट वगैरह देना पड़े, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे लोकल में मेरी भी जानकारी में बहुत सारे एडवोकेट हैं, कुछ ऐसे हैं जो मतलब हमारे भैया वगैरह हैं जो मतलब एडवोकेट हैं, तो मुझे मतलब उन पे ट्रस्ट फील नहीं होता, क्योंकि इस तरीके का रहता है वहाँ पे लोकल में कि कभी कोई इस पाले में तो कभी इस पाले में, बिल्कुल इस सही बात तरीके है। की चीजें हो जाती हैं। तो अगर मैं मतलब लीड इंडिया का कोई हेल्प चाहता हूँ, वहाँ मतलब मेरा कोई फेवर करे, कोई एडवोकेट लीड इंडिया का ही, तो इस तरीके की चीजें हो सकती बिल्कुल हो सकती है। आप देखेंगे लीड इंडिया की वेबसाइट leadindia.law पर बहुत सारे एडवोकेट्स आपको दिख जाएंगे वहाँ पे, और हमारे वैसे भी कई सारे एडवोकेट्स होते हैं जो वेबसाइट पे नहीं लिस्टेड है लेकिन वो हैं कॉन्टैक्ट में। तो जब आपको जरूरत होगी तो आप हमारे थ्रू बताएंगे, हम हेल्पलाइन नंबर पे या सर्विस टीम को या मुझे भी कॉल करके तो आपको अवेलेबल करा देंगे। उसी एरिया में फिजिकली बिल्कुल 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 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, ये सर जानना चाह रहा था, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट जो हमारा होगा उसमें क्या क्या मेंशन होता है? उसमें होता है कि सपोज मेरा एड्रेस, आपका एड्रेस होगा और कास्ट, ये सारी कास्ट नहीं होगा। अच्छा, कास्ट तो जैसे एड्रेस अगर मेंशन होगा, कास्ट होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, उस पे मेंशन किया हुआ, डेट ऑफ मैरिज लिखा गया होगा कि इस डेट को मैरिज हुई है, विटनेस के नाम हो सकते हैं। तो जैसे हमने मैरिज की और आपने जैसे बोला कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पे फैमिली को भेज दिया, तो मेरी फैमिली वाले तो एक बार तो ना भी जाएं लड़की वालों के घर पे, लेकिन लड़की वालों के मतलब लड़की वाले के घर वाले फैमिली जो एड्रेस देखेंगे मेरा वहाँ पे, तो वो पहुँच जाएंगे। तो आपको छिपा के रखना भी तो नहीं है। देखो शादी हो गई है, ठीक है, तो लड़की के घर वाले तो आएंगे ही, आप उनको 2-4 दिन के लिए आप रोक सकते हो, एड्रेस तो पता कर ही लेंगे। आप पुलिस को सर्टिफिकेट भेजोगे, पुलिस के थ्रू मालूम चल जाएगा। इसको छिपाना कभी भी नहीं चाहिए। अगर आपने ये सोचा कि शादी हो गई और मेरे घर का एड्रेस उनको ना पता चले, तो आपके ऊपर डाउट और भी ज्यादा क्रिएट होगा। ऐसा क्या है कि आप अपना एड्रेस नहीं बताना चाहते? एड्रेस इसलिए कि मतलब पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया, और एड्रेस को उन्हें पता चल जाएगा, एड्रेस पे पहुंच के वहां पे बवाल करेंगे। तो उस समय अगर ऐसा बवाल करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, घर में सीसीटीवी लगा दीजिए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उन सब के थ्रू जो है अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं उन एविडेंस के साथ में। अगर लड़की वाले ही आकर के आपके घर में हंगामा करेंगे तो उनको अधिकार थोड़ी ना मिल गया है कि अब आप जाके हंगामा कर लो लड़के के घर पे क्योंकि उसने लव मैरिज कर लिया। लोकल में उस तरीके की चीजें होती हैं थोड़ा सा, तो पुलिस कंप्लेन का रास्ता, अगर ऐसा होगा भी तो पुलिस कंप्लेन करोगे तो जरूर पुलिस हेल्प करेगी, और पुलिस लोकल पुलिस नहीं हेल्प करेगी तो आप एसपी ऑफिस से। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा लोकल में इस तरीके की चीजें होती हैं, जो हमारा पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ पे इस तरीके की चीजें होती हैं, थोड़ा पैसे लेके चीजों को मतलब गुमराह करना लोगों को, तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। और ऊपर से फिर वो मतलब उसके जो फादर है वो एडवोकेट है, तो मतलब एक फेवर मिल जाए वहाँ, उसके बाद फिर देखो ऐसा हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा तंग कर लें, लेकिन उससे उनको कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर कोई भी सही एडवोकेट होंगे तो भाई क्या कर सकते हैं आप? एक चीज मुझे बताइए, शादी रजिस्टर्ड हो गई है, मैरिज हो चुकी है, आप तंग करके क्या शादी खत्म कर दोगे? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 साल तक लॉफुली डिवोर्स हो नहीं सकता, 1 साल तक डिवोर्स नहीं हो सकता। स्टाम्प पेपर पे आप कैंसिलेशन वन साइडेड करवाओगे
उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, है ना? तो कुछ है ही नहीं ना। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट किसी एक एडवोकेट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। नहीं, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एक डर लगता है कि वो एडवोकेट हैं, कुछ ऐसा मतलब पॉइंट या कुछ इस तरीके की चीज ना कर दें जो मुझसे मिस हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रॉपरली आप मैरिज करो, कोई इशू इतना तो मुझे ट्रस्ट है कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा जेन्युइन काम हो। नहीं। काम यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने आज तक इससे पहले कभी देखा होगा कि आप जो मैरिज की इंक्वायरी कर रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी हो रही हो? नहीं। इससे बड़ा प्रूफ इंक्वायरी की क्या हो सकती है? दूसरी चीज, मैंने काफी वीडियोस देखे हैं जिन लोगों के साथ मतलब यही आपके लीला में मतलब उन्होंने ये बोला है कि हम कहीं और गए थे, वहाँ हमारे साथ फ्रॉड हुआ, अब हम यहाँ पे आए। तो मुझे लीला में वाकई में बहुत ट्रस्ट है। थैंक यू सो मच कि आपको इतना ट्रस्ट है, बट लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी, है ना? हो गया? और कोई सवाल है? थैंक यू सो मच, आपने वीडियो में बात किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।